हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। क्लास 7 इंग्लिश एमपी बोर्ड द वाइज मैन पार्ट 2 लेसन नंबर 3 एक्सरसाइज। यहाँ पर दिया है रीड एंड लर्न, ठग, डिसीव, एंग्री, ईगर, चीप, डिसीजन, बेट, स्ट्रेंजर, कॉन्वर्सेशन, सॉर, डिलीशियस। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दिया है रीड एंड लर्न। रीड मतलब पढ़िए और याद करिए। तो इन वर्ड्स को आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को रीड करना है बार बार, जिससे क्या होगा, बार बार पढ़ने से आपको सारी जानकारी मिलेगी इनके रिगार्डिंग। ठीक है, क्या होता है, वर्ड से आप वोकेबलरी इंक्रीज कर पाओगे। कहीं पर आपको चोर यूज़ करना है, ठग यूज़ कर लोगे, है ना। उत्सुकता बोलना है, आप ईगर यूज़ कर लोगे। ठीक है, तो इन वर्ड्स को बार बार लिखिए और इनको याद करने का प्रयास करिए। अब यहाँ पर दिया है कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन का मतलब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर हम करने वाले हैं क्या, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, है ना। आपको पढ़कर उनके आंसर्स देने हैं। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाएंगे, है ना। कहीं आपको आपको कहीं ना कहीं कुछ पैराग्राफ्स लिखना होगा, तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ कॉम्प्रहेंशन में आ रहा है। पहला पार्ट दिया है व्हाट डिड द ठग्स आस्क भोला। अब यहाँ पर दिया है कि जो चोर हैं, ठीक है, उन्होंने भोला से क्या पूछा ना, क्या बोला उसको, क्या पूछा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर ठग कौन थे, चोर थे, और भोला कौन है, अपना मेन कैरेक्टर है। तो इसका सही आंसर है द ठग्स आस्क्ड भोला इफ ही वुड सेल हिज मैंगोस। तो यहाँ पर जो ठग आए उन्होंने भोला से क्या कहा, भोला से ये कहा कि भोला भाई देखो, क्या तुम हमारे लिए मैंगोज बेच दोगे, क्या तुम ये मैंगो हमको दे दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, भोला ने मना कर दिया था, नहीं नहीं मेरी तो पत्नी को चाहिए। तो इसका आंसर सिर्फ इतना है कि भोला से ठग लोगों ने यही पूछा कि क्या आप ये मैंगोज जो है हमको बेच दोगे। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 2, डिड भोला एग्री टू सेल द ग्रीन मैंगोज। अब यहाँ पर जो भोला है, क्या वो एग्री हो गया था ग्रीन मैंगोज बेचने के लिए। आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भोला डिड नॉट एग्री टू सेल द ग्रीन मैंगोज। तो भोला बोलता है ना कि नहीं नहीं मैं नहीं बेचूंगा। क्यों बेचूं, क्योंकि मेरी पत्नी को हरी चटनी, यानी जो हरी चटनी जो होती है ना हरी मैंगोज की, वो बहुत अच्छी लगती है, तो वो बनाएगी, इसलिए वो उसको नहीं बेचता। अब यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर 3, डिड भोलाज वाइफ लाइक चटनी। क्या भोला की जो वाइफ है उसको चटनी अच्छी लगती है। तो जी हाँ, भोला की वाइफ जो है वो चटनी को बहुत पसंद करती है, बहुत ज़्यादा, वेरी मच। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द बेट। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बेट कौन सी थी, कौन सी बेट लगाई। इसका उत्तर है दी टू ठग्स मेड अ बैट विथ भोला, है ना। उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने एक शर्त लगाई, किसके साथ, भोला के साथ, दैट दे वुड गिव हिम 1000 रुपीज। यानी कि वे लोग क्या करेंगे, उसको 1000 रुपये देंगे इफ हिज वाइफ डज नॉट गेट एंग्री विद हिम फॉर ब्रिंगिंग मैंगोज। यदि उनकी वाइफ गुस्सा नहीं होती है, क्यों, क्योंकि वो मैंगो ले आते हैं किसको, एक्सचेंज करके, हॉर्स को। एंड भोला वुड पे देम द सेम अमाउंट। और भोला क्या करेगा, भोला वही अमाउंट पे करेगा, सेम, इफ शी गोज अगेंस्ट हिज डिसीजन, यदि वो उनके डिसीजन के अगेंस्ट चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो भोला है और जो ठग है, उन लोगों ने अपने बीच में एक शर्त लगाई है। वो शर्त जो है वो बड़ी अच्छी है और बड़ी अजीब भी है। अच्छी इसलिए है क्योंकि इस शर्त को क्या किया जाएगा, अगर जब उसको अप्लाई किया जाएगा तो कहीं ना कहीं दोनों में से किसी एक को तो फ़ायदा होगा। और बुरी ये है कि कहीं ना कहीं अगर आप करते भी हो शर्त तो कुछ ना कुछ तो आप खोगे ही। तो बात वही है, एक को फ़ायदा एक को घाटा, तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉन द बैट। अच्छा, अब कौन जीता था बैट को, भोला वॉन द बैट, भोला जीत गया था। छठवां क्वेश्चन, हाउ डिड भोला प्लान टू स्पेंड द मनी। अब किस तरह से भोला ने
प्लान किया कि वो कैसे मनी को स्पेंड करेगा या व्यय करेगा उसका। भोला प्लान टू बाय अनदर हॉर्स विद द मनी। भोला ने क्या करा, भोला ने प्लानिंग की कि वे क्या करेगा, वे दूसरे हॉर्स को खरीद लेगा, अर्थात दूसरे घोड़े को खरीद लेगा। चलिए बी पर आते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब यहां पर आपको क्या करना है, सही ऑप्शंस को टिक करना है। पहला दिया है वेयर डिड भोला मीट द ठग्स। अच्छा, अब ये भोला कहां पर मिलता है ठग से, भोपाल में, विलेज में या मार्केट में। इसका सही आंसर है मार्केट। अब बताइए क्यों। इसीलिए क्योंकि भोला मार्केट में जाकर अदला बदली वाला काम कर रहा था। वॉट डिड द ठग सेज टू भोला। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि ऐसा क्या कहा भोला को, है ना, ठग्स ने भोला को क्या कहा, टू हैव अ बेट, टू थ्रो द मैंगोज, टू सेल द मैंगोज। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लें कि जब भी आप चैप्टर को पढ़ते हैं, अगर कोई भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है तो उसको आप अंडरलाइन करते चलें। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि टू हैव अ बैट। अब ठग्स ने ये क्या कहा था भोला से, क्या वो बैट लगाएंगे या वे मैंगोज को बेच देंगे या वो लोग क्या करेंगे, मैंगोज को फेंक देंगे। इसका सही आंसर है वे लोग क्या करेंगे, सेल कर देंगे मैंगोज को। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच मनी वॉज ऑफर्ड इन द बैट। अब कितना मनी जो है वो ऑफर किया गया था बैट में, 1000 रुपीज। देखिए 100 रुपीज, 10,000 रुपीज, इसकी मांग नहीं की गई थी। फोर्थ, विथ whom डिड भोला रिटर्न होम, द ठग्स, फ्रेंड्स और स्ट्रेंजर्स। यहां पर वो स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं आता, वो ठग्स के साथ आता है। देखिए कहते हैं उनको स्ट्रेंजर ही हैं, लेकिन वो होते कौन है, ठग। डिड द ठग सक्सीड इन देयर प्लान। क्या जो ठग हैं वो सक्सीड हो जाते हैं प्लान में। नो, यस, आई एम नॉट श्योर। हाँ, नहीं, मैं श्योर नहीं हूं। यस, वो लोग पूरी तरीके से अपने प्लान में सक्सीड हो गए थे, लेकिन उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों को जीत नहीं मिल पाई, उन लोगों को पैसा नहीं मिल पाया, है ना। हाँ, वो लोग पूरी तरीके से सक्सीड हो चुके थे। यहां पर दिया है द मैंगो इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट। अब यहां पर मैंगो जो है उसको किंग ऑफ फ्रूट कहा गया है। तो यहां पर देखिए क्या कहा गया है। अब आपको मैच करना है, कुछ चीजें दी हैं यहां पर ए और बी कॉलम में। द क्वीन ऑफ सतपुरा। अब यहां पर जो क्वीन है सतपुरा की वो कौन है। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट किसको कहते हैं, है ना। द लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश क्या है, अ ड्रीम इन मार्बल क्या है, द शिप ऑफ द डेजर्ट ना। यहां पर आपको मैच द कॉलम दे दिया है, अब आपको मैच करना है, ये वर्ड पावर के अंदर आ रहा है। तो इसका सही आंसर हम यहां पर देखेंगे। अब क्वीन ऑफ सतपुरा कौन है, पचमढ़ी। ठीक है, अब यहां पर आप लोग गए होंगे पचमढ़ी में, तो पचमढ़ी एक इतनी अच्छी जगह है जिसको क्वीन कहा जाता है सतपुरा का। किंग ऑफ द फॉरेस्ट। अच्छा, अब फॉरेस्ट का राजा कौन होता है, लायन। लायन जो होता है वो फॉरेस्ट का राजा होता है। द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, द नर्मदा। अब जो लाइफ लाइन है मध्य प्रदेश की वो क्या है, नर्मदा। अ ड्रीम इन मार्बल। अच्छा, अब ड्रीम इन मार्बल, अब आप लोग समझ गए होंगे, जैसे ही मार्बल का नाम आता है तो ताजमहल को कौन भूल सकता है। तो ड्रीम इन मार्बल मतलब आप खुद सोच सकते हो कि जो ताजमहल है, ताजमहल का बनना है, किससे बनना है, वो मार्बल से। मार्बल से इसको पूरा बनाया गया है। द शिप ऑफ द डेजर्ट। अब यहां पर शिप ऑफ द डेजर्ट क्या है, कैमल। अब ऐसा क्यों कहा जाता है शिप ऑफ द डेजर्ट, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पूरा डेजर्ट होता है वहां पर जब आप लोग जाते हो, घूमते हो, फिरते हो, तो आप लोग क्या नोटिस करते हो, आप वहां पर यही चीज नोटिस करोगे कि कितने अच्छे तरीके से वो लोग क्या करते हैं, पूरे तरीके से लोगों को घुमाते हैं, फिराते हैं। अब यहां पर दिया है बी, पिक द ऑड वर्ड आउट इन इनसर्कल इट। हमें क्या करना है, ऑड वर्ड जो है उनको बाहर निकालना है ना, और इनसर्कल करना है। यानी ऑड और इवन देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑड है क्या। ऑड का मतलब जो अलग जा रहा है, मैन, जेंटलमैन, सर, मैडम। अब यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा, मैडम। अब आप बोलोगे सर क्यों, इसीलिए क्योंकि मैन, जेंटलमैन और सर ये तीनों कौन है, मेल हैं, आदमी है, आदमियों के लिए यूज होता है। पर मैडम किसके लिए यूज होता है, औरतों के लिए। गर्ल, लिटिल फेरी, लिटिल क्वीन और बॉय। अब यहाँ पर देखिए गर्ल का मतलब लड़की, लिटिल फेरी आप लोग जानते हो, है ना, परी, लिटिल क्वीन, बॉय। तो अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे कि यहाँ पे चारों जो हैं ना, ये सब क्या है, ये
कहीं ना कहीं लेडीज के लिए यूज हुआ है और ये बॉय के लिए, लड़का। मैंगो, एप्पल, नाइफ, ऑरेंज। यहां पर ऑड है नाइफ, क्यों? क्योंकि यहां पर ऑरेंज, एप्पल और मैंगो ये क्या है? ये एक्चुअली एक फल है। ठग, थीफ, रॉबर, कांस्टेबल। अब देखिए, ठग, थीफ, रॉबर, कांस्टेबल, इनमें क्या कॉमन होगा? देखिए कॉमन तो यहां पर ही 3 दिख रहे हैं और ऑड क्या है? कांस्टेबल। अब आप लोग क्यों? कांस्टेबल का मतलब क्या होता है? जो पुलिसमैन की चौकी में खड़े रहते हैं। और ये रॉबर, थीफ और ठग चोरों के ही अलग अलग नाम है। यहां पर दिया है स्माइल, लाफ, चकल, वीप। इसमें ऑड है वीप, क्यों? क्योंकि चकल, लाफ और स्माइल एक तरह से क्या होता है, आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि सब कुछ स्माइल करना है, हंसने की अलग अलग क्रियाएं हैं। चलिए सी पर आते हैं। मैच द 2 कॉलम्स। हमें क्या करना है? इन 2 कॉलम्स को मैच करना है। तो यहां पर ए कॉलम है और बी कॉलम है, तो बी और ए और बी को मैच करेंगे। तो मैंने एक स्लाइड बनाई, वहां पर हम देखेंगे सही क्या है गलत क्या है। अब यहां पर दिया है अ हॉर्स, इसका सही आंसर है नए। अ डोंकी, ब्रेस। अ कैट, म्यूज। अ डॉग, बार्क्स। अ लायन, roars। अ शिप, ब्लीट्स। अब बोलोगे सर ये आंसर तो आपने बता दिया, पर ये होता क्या है? नाइस है ना, यहाँ पर ब्रेस, तो नाई, ब्रे, म्यू, ये सब क्या है? ये साउंड है ना। घोड़ा हिनहिनाता है, हिनहिनाने को हम ये कहते हैं, है ना। डोंकी क्या करता है? ब्रेस, एक अजीब सा साउंड निकालता है, ढेंचू, तो उसको ब्रेस कहते हैं। अ कैट म्याऊ म्याऊ करती है। डॉग भौंकता है, भौ भौ, है ना। एक लायन रॉर करता है, घाव। और शीप क्या करती? ब्लीड्स करती है, में। तो यहाँ पर ये साउंड निकाला जा रहा है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे? ग्रामर एंड यूज है ना, यहाँ पर ग्रामर। अब यहाँ पर दिया है 4 और 2, हमको इसका उपयोग करना है। अब देखिए यहाँ पर 4 और 2 क्या है? प्रीपोजिशंस होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं ना, 2 चीज़ों को जोड़ने का काम करते हैं, रिलेट करते हैं, या नाउन को या एडजेक्टिव्स को, है ना, 2 साइड्स में। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग 2 और 4। अब आपको क्या करना है? 2 और 4 को यूज करके इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो चलिए मैं इनके आंसर्स आपको बता देता हूँ। दे मेड अ प्लान, डिसीव हिम। अब क्या आएगा? यहाँ 2 आएगा या 4 आएगा? यहाँ पर आएगा 2। वो क्या कर रहे हैं? वो प्लान बना रहे हैं, है ना, डिसीव करने के लिए, छलने के लिए। द मैंगोज आर फॉर माई वाइफ। किसके लिए है? मेरी पत्नी के लिए है, ठीक है। चलिए, शी ऑलवेज एग्रीज टू माई डिसीजंस। वो क्या करती है? वो हमेशा एग्री करती है, किसमें? मेरे डिसीजंस को लेकर। यू विल पे द सेम अमाउंट। अब तुम क्या करोगे? वही अमाउंट पे करोगे टू अस, ना, हम लोगों को। तो यहां पर हमने क्या करा? हमने देखा कि कहां पर 2 आएगा और कहां पर 4 आएगा। हिज वाइफ वॉज सिटिंग फॉर हर हस्बैंड। अपने हस्बैंड के लिए क्या कर रही है? वेट कर रही है। वॉट हैव यू ब्रॉट फॉर मी। मेरे लिए क्या लेकर आए हो? आई सोल्ड द हॉर्स फॉर अ डोंकी। किसके लिए? डोंकी के लिए मैंने क्या करा? अपना घोड़ा बेच दिया। आई एक्सचेंज डोंकी फॉर अ शिप, है ना। डोंकी के लिए मैंने क्या करा? अपने शिप को एक्सचेंज कर लिया। तो यहां पर क्या आएगा? 4 आएगा। अब देखिए, अ हैन इज चीपर, ठीक है। अब यहां पर क्या आएगा? चीपर टू फीड देन अ शिप, है ना। अगर हम देखें तो भाई बहुत सस्ता रहता है ना, अगर आप शिप की बात करो, है ना, हैन और शिप में कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हैन को चीपर खर्चा होगा उस पर, अगर हम कंपेयर करते हैं शिप से। तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 2। अब देखिए, आई शैल यूज मनी टू बाय अनदर हॉर्स। अब मैं क्या करता हूं? मैं मनी से क्या करता हूं? आई शैल यूज, मैं मनी का यूज करता हूं, किस लिए? टू बाय अनदर हॉर्स, ना, दूसरे हॉर्स के लिए। तो यहां पर क्या आएगा? 2 आएगा। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज वर्ड्स, है ना। अब यहाँ पर आप देखिए कुछ वर्ड्स दिए, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, ना। ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस में, और इन सेंटेंसेस के हिसाब से हम इन वर्ड्स को, ये जो दिए हुए हैं, इनको हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए, आई हैव, अब यहाँ पर क्या आएगा? आई हैव टाइम टू से, तो यहाँ पर आएगा अ लिटिल टाइम टू स्टे, है ना। अ लिटिल टाइम टू स्टे, मतलब थोड़ा ही समय है मेरे पास स्टे करने के लिए, रुकने के लिए। अब यहाँ दिया है ही नोज अ लिटिल ऑफ द स्टोरी, ना, थोड़ी सी स्टोरी पता है। अब अगर आप ध्यान दो तो यहां पर अगला दिया है आई हैव मिल्क सो वी कांट हैव टी।
अब मेरे पास मिल्क कितना है, बहुत कम, मतलब बहुत कम, लिटिल। अब आप बोलोगे सर ये अ लिटिल और फिर लिटिल, ऐसा क्यों है कि हमने यहाँ लिटिल नहीं, यहाँ अ लिटिल क्यों यहाँ पर आया? तो क्या होता है, ये वेरिएशन पे डिपेंड करता है। ये अ लिटिल थोड़ा है और लिटिल बहुत है, ये दर्शा रहा है कि बहुत ही कम है। अ लिटिल तो भी ठीक है, मानते हैं कम है, लेकिन लिटिल तो बहुत ही कम हो गया, ठीक है। और इसको हम किसके साथ यूज करते हैं, मिल्क के, है ना। अब आप देखोगे यहाँ पे मिल्क से यूज नहीं हुआ है, मिल्क यूज हुआ है। तो आई हैव लिटिल मिल्क सो वी कांट हैव टी, इसलिए हमें बहुत कम, मतलब इतना सा, इतू सा है। दे हैव अ फ्यू कॉइन्स, उनके पास क्या है, फ्यू कॉइन्स है, हाँ ठीक है, थोड़े बहुत कॉइन्स हैं। ही हैज अ फ्यू फ्रेंड्स, उसके पास क्या है, थोड़े बहुत दोस्त हैं। एज ही इज न्यू टू इंदौर, ठीक है, क्योंकि वो इंदौर में नया है। अब शी लेफ्ट भोपाल अ फ्यू डेज अगो, थोड़े ही दिन पहले ना, बहुत दिन नहीं, थोड़े ही दिन पहले उसने क्या करा, भोपाल को छोड़ दिया था। तो यहां पर अ फ्यू आएगा। चलिए क्या लिखा है, लेट्स टॉक वर्क इन पेयर्स ना, ग्रुप बनाते हैं और पेयर में टॉक करते हैं, बातचीत करते हैं। विथ योर पेरेंट्स पार्टनर्स हेल्प फिल इन द ब्लैंक, आपका जो साथी है उसके साथ आपको क्या करना है, फिल करना इन ब्लैंक्स को विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द टेबल। आपको क्या करना है, अप्रोप्रिएट वर्ड्स उठाने हैं टेबल से, गिवन बिलो एंड कंप्लीट द स्टोरी, और आपको क्या करना है, पूरी स्टोरी को कंप्लीट करना है। अब देखिए, टू द मार्केट, बास्केट, मोर, मैनी मोर, व्हाट हैपेंड, स्टम्बल्ड, फुल, लुकिंग, वर, थ्रोन, आउट, ब्रोक, ये बहुत सारे वर्ड्स दिए। अब आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया है और फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इनको डालना है। अ वुमन वॉज कैरिंग अ बास्केट फुल ऑफ एग्स। अब वुमन क्या कर रही है, कैरी कर रही है, क्या, पूरा भरा हुआ एक बास्केट, किसका, एग्स से। तो किससे भरा हुआ है पूरा का पूरा बास्केट, एग्स से। तो हमने यहाँ पर क्या करा, बास्केट फुल ऑफ एग्स, है ना। तो हमने यहाँ पर ये ऐड किया। अब टू द मार्केट तो आएगा नहीं, सेंस नहीं होगा, तो हमको क्या करना है, पहले हम इसको पढ़ेंगे। शी वॉज गोइंग टू सेल देम, है ना। अब आप समझोगे कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्या शी वॉज गोइंग टू सेल देम, हम क्या लेंगे, क्या हम यहाँ पे फुल लेंगे, लुकिंग लेंगे, व्हाट हैपेंड, स्टम्बल्ड, मेनी मोर, क्या लेंगे आप। तो आपको समझना है, पहले आपको इसको देखना है, फिर आप इसको समझोगे और फिर देखोगे कि यहाँ पर क्या ऐड होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, शी वॉज गोइंग टू मार्केट टू सेल देम, है ना, वो मार्केट जाएगी उनको बेचने के लिए। शी थॉट शी वुड गेट, अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, शी थॉट शी वुड गेट मनी बाय सेलिंग। तो अब यहां पर क्या आएगा, गेट मोर मनी ना, जब वो बेचेगी तो और मनी उसके पास आ जाएगा। देन शी वुड बाय मैनी मोर हैंड्स, उसके बाद वो क्या कर पाएगी, और ज्यादा हैंड्स खरीद पाएगी। शी वॉज नॉट लुकिंग ऑन द रोड, वो क्या नहीं कर रही, रोड पर नहीं देख रही ना, रोड को नहीं देख रही। शी वॉज नॉट लुकिंग ऑन द रोड ना, ठीक है। डू यू नो वॉट हैपेंड, तुमको पता है क्या हुआ। शी स्टम्बल्ड ना, वो हिल गई, जब स्टम्बल का मतलब लड़खड़ा जाना, वो लड़खड़ा गई, शी स्टम्बल्ड। ऑल द एग्स वर थ्रोन आउट, क्या हुआ, सारे के सारे एग फेंक गए थे। मोस्ट ऑफ देम ब्रोक ना, बहुत से लोग क्या हुए, ब्रोक हो गए ना, एकदम से आ जाना, ब्रोक हो जाना, है ना। तो यहाँ पर ब्रोक हो गए। तो ओवरऑल आपने क्या देखा यहाँ पर, आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हमने सेंटेंसेस को यूज किया, है ना। सेंटेंसेस के बीच में जो आपने सेंटेंसेस को पहले पढ़ा, सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपने उनको अच्छी तरीके से वहां पर लिखने का प्रयास किया। लेट्स राइट, सपोज यू वेंट टू मार्केट यस्टरडे, आप लोग मार्केट जाते हो, डिस्क्राइब अबाउट इट इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। आपको क्या करना है, जब आप मार्केट जा रहे हो कल, तो आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है अपने शब्दों में, सेंटेंसेस में, ठीक है। कि यूज द वर्ड्स गिवन बिलो इन योर सेंटेंस, है ना। अगर आप कहीं मार्केट गए हो तो आपको बस डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत जाने का, आने का, ये सब कुछ आपको ना इन वर्ड्स को यूज करके बनाना है कि आप कल गए कहाँ पे, मार्केट में। तो उसके जो विवरण है उसको आप क्या करोगे, इन वर्ड्स को यूज करके क्या करोगे, ऐड करोगे अपने में, एक क्या बनाओगे, एक सेंटेंसेस या पैराग्राफ लिखोगे। यस्टरडे, अब हम लोग क्या करेंगे, जो वहाँ पे बॉक्स दिया था उस बॉक्स से कुछ वर्ड्स उठाएंगे और उन बॉक्स में से जो वर्ड्स इनको यूज कर करके जब हम कल गए थे तो विवरण जो है वो तैयार करेंगे। यस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट, मैं क्या करा, यस्टरडे की बात है, कल मैं मार्केट गया था, ठीक है। तो यस्टरडे नहीं कल की बात है ना, टुमारो नहीं, कल की। तो यहाँ पे यस्टरडे हमने यूज किया, मार्केट गया था, वेंट है पास्ट टेंस में। देयर वॉज हसल एंड बसल, मतलब बहुत हल्ला गुल्ला था, हसल और बसल था, कहाँ पर, व्हीकल्स का। देयर वर डिफरेंट शॉप्स, अब बहुत सारी शॉप्स थी वहाँ पर, ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स लाइक स्वीट्स, है ना, शॉप्स, इटरीज, फैंसी गुड्स, क्लोथ शॉप्स। तो वहाँ पर बहुत सारी तरह तरह की शॉप्स, जैसे आप देख सकते हैं, क्लॉथ की, फैंसी की, है ना, सब बहुत अलग अलग शॉप्स थी। शॉपकीपर्स वर बार्गेनिंग विद कस्टमर्स,
और यहाँ पर आप एक चीज़ देख पाओगे कि जो शॉपकीपर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बार्गेन कर रहे हैं कस्टमर्स के साथ, है ना, कि सौदा वगैरह कर रहे हैं। शॉप्स पर डेकोरेटेड विद कलरफुल लाइटिंग्स, और अगर हम शॉप्स की बात करते हैं तो वो क्या है, डेकोरेटेड है किससे, कलरफुल लाइटिंग से, बहुत रंग बिरंगी लाइटें वहाँ पर लगी हैं। चिल्ड्रन वर स्विंगिंग ऑन द स्विंग, अब झूले पे वो क्या कर रहे हैं बच्चे, स्विंग कर रहे हैं यानी लहरा रहे हैं। लेट्स डू इट, चलिए हम कर देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। टू फ्रेंड्स दीपक एंड भोला वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट व्हेन अ बियर अटैक्ड देम। दो दोस्त हैं, एक है दीपक और एक है भोला। वो क्या कर रहे हैं, वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, वो लोग वॉक कर रहे हैं ना, वॉक्स मतलब फॉरेस्ट के बीच बीच जा रहे हैं। व्हेन अ बियर अटैक्ड देम, और तभी भालू क्या करता है, उन पर अटैक कर देता है। दीपक क्लाइम्ड एट द ट्री, दीपक क्या करता है, पेड़ पर चढ़ जाता है। एंड सेट देयर वाइल भोला रिमेन ऑन द रोड, और भोला क्या करता है, रोड पर ही रह जाता है। तो आप देख पाओगे कि हमको क्या करना है, रीड करना है पूरी स्टोरी को, और आंसर रीड करके स्टोरी की जो आंसर्स हैं उनको हमको क्या करना है, यहाँ पर देना होगा। देयर वॉज नथिंग फॉर हिम, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं था उसके लिए, टू डू बट फॉल टू द ग्राउंड एंड प्ले डेड, उसको ऐसा दिखाना था कि वो मर गया है। द बियर केम अप टू हिम एंड स्निफ्ड, ना आता है उसको थोड़ा बहुत स्निफ करता है ना, और जानवरों की आदत होती है देखने की, ताकने झाँकने की, सूंघने की। द बॉय इवन स्टॉप ब्रीदिंग, बॉय ने क्या करा था, सांस लेना भी छोड़ दिया था। द बियर स्निफ्ड हिज फेस, डिसाइडेड ही वॉज डेड एंड लंबर्ड ऑफ, और क्या करा, उसको छोड़कर वो चला जाता है वहां से। ठीक है, स्निफ्ड भी करता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से रक्षण करता है। जानवर क्या करते हैं, उनके पास एक ही तरीका होता है कि सूंघते हैं, है ना, उसको देखते हैं, समझते हैं। तो स्निफ्ड करता है, उसके फेस को जांच पड़ताल करता है और वहां से फिर चला जाता है। When the bear had gone, जब बियर जा चुका था, दीपक क्लाइंब, दीपक क्या करता है, क्लाइंब कर लेता है। एंड सैड विद अ स्माइल, और क्या करता है, स्माइल के साथ कहता है, वॉट डिड द बियर विस्पर इन योर ईयर, बियर क्या करता है, बियर ने क्या करा, ऐसे स्निफ स्निफ कर रहा था, बार बार मुंह से ऐसे ऐसे उसके ऊपर देख रहा था। तो यहाँ पर क्या होता है, वो बोलता है कि क्या किया, विस्पर इन योर, तुम्हारे कानों में से क्या खुसखुसाया। इट सैड दैट समवन हु डेजर्ट्स हिज फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ डेंजर इज नॉट अ फ्रेंड एट ऑल। तो यहाँ पर भोला ये कहता है कि इट सैड, उसने ऐसा कहा था कि समवन हु डेजर्ट, जो अकेला छोड़ देता है, डेजर्ट्स का मतलब जो अकेला छोड़ देता है अपने दोस्तों को, कब, जब डेंजर का समय होता है ना, समस्याएं होती है। नॉट अ फ्रेंड एट ऑल, अगर वो फ्रेंड नहीं होता। स्वाभाविक है यहाँ पर ये बात बताने का प्रयास किया गया है डियर स्टूडेंट्स, कि जो व्यक्ति जो समय में आपके साथ नहीं रहता, अच्छा दोस्त नहीं कहलाता। दोस्त वही होता है जो बुरे समय में आपकी सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 1, वॉट हैपेंड व्हेन दीपक एंड भोला वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। अब हमने इस पैसेज को पढ़ा, अब हमको उनके आंसर्स देने। अब क्या होता है, वॉट हैपेंड व्हेन दीपक एंड भोला वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, है ना, फॉरेस्ट से जब वो लोग जा रहे थे तो क्या हो रहा था। When दीपक एंड भोला वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट अ बियर अटैक्ड देम, तभी क्या होता है, जब वे लोग फॉरेस्ट से जा रहे थे तो उसी समय एक बियर ने उन पर अटैक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, वॉट डिड दीपक डू, दीपक क्या कर रहा है। दीपक क्लाइंब अ ट्री एंड सेट देयर, दीपक क्या करता है, ट्री पर बैठ चढ़ जाता है ना, क्लाइंब का मतलब चढ़ गया और उस पर बैठ गया, सेट देयर। वॉट डिड भोला डू, और भोला ने क्या करा। भोला फेल टू द ग्राउंड एंड प्लेड डेड, भोला क्या करता है, गिर गया था ग्राउंड पे और मरने की एक्टिंग करता है ना, प्लेड डेड, ऐसा करता है कि मर गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वॉट डिड द बियर डू, बियर ने क्या किया उसके बाद। द बियर केम टू भोला एंड स्निफ्ड, बियर आता है और क्या करता है, उसको स्निफ करता है। ठीक है, इट स्निफ्ड हिज फेस, डिसाइडेड ही वाज डेड एंड लंबर्ड ऑफ, उसका कहता है, उसको लंबर करके वहां से चला जाता है। उसको देखता है, उसको कुछ नहीं मिला, वो छोड़कर चला गया उनको। वॉट डिड दीपक से टू भोला व्हेन द बियर हैड गॉन, अब जब दीपक क्या कहता है भोला को, जब वो उसको छोड़कर चला जाता है, जा चुका था। आफ्टर द बियर हैड गॉन, जब बियर जा चुका था तो दीपक पूछता है भोला से, वॉट द बियर विस्पर्ड इन हिज हेयर, बियर ने क्या विस्पर किया उसके कानों में। वॉट डिड भोला से टू हिम, तो भोला क्या कहता है उसको। भोला सेड टू दीपक, भोला कहता है दीपक को, दैट समवन हु डेजर्ट, जो अकेले में अपने दोस्त को छोड़कर चला जाता है, ऑफ डेंजर, डेंजर के समय में, दर्द के समय में, वो क्या है, वो अच्छा पर्सन नहीं होता, नॉट अ गुड पर्सन एट ऑल। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7, वॉज दीपक अ गुड फ्रेंड, क्या दीपक एक बहुत अच्छा दोस्त था।
नो, दीपक वॉज नॉट अ गुड फ्रेंड। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि वो अपने समय में दोस्त को छोड़कर चला गया था। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। अब यहां पर कुछ वर्ड्स दिए, ब्रीदिंग, स्निफ, लंबर्ड ऑफ, प्ले, डार्ट, अटैक ना, तो इन सबको हमको क्या करना है? मैच करना है। यहां पे मीनिंग दिए हुए हैं। अब ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? टू टेक एयर इनटू लंग्स एंड एक्सपेल इट, है ना, किया और छोड़ा, ब्रीथ करना। अब मैंने आपको बताया था स्निफ का मतलब भी सूंघते हैं ना जानवर लोग, टू स्मेल बाय ड्रॉइंग ईयर्स टू द नोज, ना आके देखना कि भाई जिंदा तो नहीं है, सांस ले रहा है कि नहीं। लंबर्ड ऑफ, ये भी बताया था मैंने ना, वॉक अवे विद हैवी स्टेप्स। और फिर क्या होता है? उनको देख कर वो समझ गया, वो छोड़कर चला गया। तो हैवी स्टेप्स के साथ क्या करा? चला गया, वो निकल गया, लंबर्ड ऑफ, वहां से चला गया, लेकिन गहरे कदमों के साथ, है ना, भारी कदमों के साथ। प्ले डेड, प्ले डेड का मतलब क्या होता है? टू प्रिटेंड टू बी डेड, ऐसा एक्ट करना, प्रिटेंड करना कि हम डेड हो गए हैं। अटैक, अटैक का मतलब क्या होता है? टू एक्ट हार्मफुली, बहुत बुरी तरीके से क्या करना है हमको? हार्मफुली, है ना, एक्ट, ऐसे एक्ट करना कि बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं आप, हार्मफुली। चलिए, इसी के साथ क्या हुआ, हमारा ये वाला सेशन ओवर हो गया। इसके अलावा भी अगर और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर इसके अलावा भी और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक और बात, हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर बुक्स और ई बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर जाकर लिंक को चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।